हरे कृष्णा। तो आज एक बड़ा ही रोचक प्रश्न का उत्तर आज गीता वीकली में हम लेने वाले हैं। प्रश्न है कि मेरे मरने के बाद में मुझे कौन सी योनि प्राप्त होने वाली है, मरने के बाद मेरा होगा क्या, मैं मर जाऊंगा उसके बाद मैं क्या बनूंगा। ऐसे कई अनेकों प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 और 6 में दिया है। तो आज हम शास्त्र को सामने रखते हुए, शास्त्र की शरण ग्रहण करते हुए समझेंगे मेरे मरने के बाद मरते वक्त कैसा स्वभाव हो, क्या भावनाएं हो, हमको क्या योनि मिलेगी, कैसे डिसाइड किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशयः। अंत काले च मामेव, भगवान कह रहे हैं अंत काल में मामेव, जो मेरा स्मरण करता, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जब इस कलेवर, इस शरीर को त्यागता है और अगर वो उसमें मेरा स्मरण कर ले अंत काल में, तो क्या होगा, यह प्रयाति समद्भावम, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, मेरे लोक को प्राप्त करेगा, वो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं आएगा। और इस बात को स्टैंप लगाया है, याति न अस्ति अत्र संशयम, इस पे संशय मत करो, असंशय रहो, इसमें संशय डाउट करने की बात नहीं, इट्स गारंटी। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक होता है ना गारंटी कार्ड, जब भी जाते हैं पंखा खरीदने, कूलर, एसी, फ्रिज, हम क्या कहते हैं, गारंटी क्या है इसकी, हर व्यक्ति पूछता है गारंटी क्या, कब तक चलेगा। भगवान कह रहे हैं ये बात सच है कि अगर अंत में तुमने मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ा तो तुम मेरे लोक में आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम अंत में भगवान का नाम ले लेंगे, पूरा जीवन पाप करते रहेंगे, बड़ा सरल विधि है, मर रहे होंगे तो बोल देंगे राम राम कृष्ण कृष्ण, वहां पहुंच जाएंगे भगवान के धाम। भगवान है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको आप चाल में फंसा करके और बुद्धू बना देंगे। कृष्ण है, भगवान जानते हैं कि पूरा जीवन क्या किया है इस व्यक्ति ने, वो जो पूरा जीवन किया होता है वही अंत काल में मेरे सामने LCD स्क्रीन पर आता है, पूरा का पूरा मुझे दिखाया जाएगा, मैंने क्या क्या किया था जीवन में, कितने झूठ बोले, कितना पाप किया। कहते हैं रामायण में आता है, रामचरितमानस के अंदर कहा गया, जन्म जन्म ऋषि तप कराही अंत राम कहे आवत नहीं। कहना चाह रहा है मन, लेकिन राम का नाम निकलता नहीं, कई कई वर्षों तपस्या करने के बाद भी। अब सोचिए, तपस्या के मार्ग को भी रिजेक्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता रहे, आंख बंद करके बैठा रहे मेडिटेशन में, और भगवान क्या मिल जाएंगे उसको, नहीं। भगवान के नाम का जाप जो व्यक्ति करने लग जाता है, उसकी हैबिट पड़ जाती है, उसकी जिह्वा हिलने लगती है, माला ना भी हो उसके पास में, मेट्रो में जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अंदर ही अंदर उसके जाप चलने लग जाता है। नहा रहा होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो व्यक्ति पार्क में टहल रहा होगा, हरे कृष्ण कृष्ण, उसकी जिह्वा हिलती रहेगी, उसको इतनी हैबिट हो जाती है भगवान का नाम जपने की, माला न होते हुए भी वो माला का नाम जप करने लगता है। तो कई बार लोग कहते हैं हाँ जी हम तो ना मन में ही करते हैं, मैं माला की जरूरत नहीं है। अरे आप इतने बड़े सिद्ध योगी नहीं है कि माला की जरूरत नहीं है जी, माला की बहुत जरूरत है। माला के बिना तो एक मन का भी नहीं खिसकाना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, और प्रैक्टिस हो भी जाती है, हरि नाम की माला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक सैनिक कभी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ता, एक डॉक्टर कभी अपने स्टेथोस्कोप को नहीं छोड़ता, एक कार चलाने वाला ड्राइवर कभी अपने लाइसेंस के बिना नहीं रहता, एक माँ अपने छोटे शिशु को कभी अपने से अलग नहीं करती है, एक भक्त को अपनी माला से और अपनी गीता से कभी अलग नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों को सदा अपने साथ रखना चाहिए। ये बात जो लोग करते हैं जी हम तो ना मन ही मन में जप लेते हैं, मन तो आपका वश में नहीं है और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, और आप कह रहे हो मन ही मन में आप जाप चल रहा है। ये एक्चुअली माया का ट्रैप है, आपको पकड़ लेती है माया। माया कहती है अरे मैं तो मन ही मन में कर लेती, कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जेलर जो होता है जेल का, वो चाहता नहीं है कि मेरा कैदी छोड़ करके यहां से भाग जाए। अगर जेल से सारे कैदी मुक्त हो जाए तो फिर जेलर कहेगा मैं इतना बड़ा ऑफिसर बना, कैदियों को कंट्रोल करने, किस पर कंट्रोल करूं, यहां से सारे कैदी मुक्त हो गए। जैसे कोई कैदी यहां से भागने की कोशिश भी करे, उसे पकड़ लो, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो। ऐसे ही जो व्यक्ति भजन करने लगेगा उस व्यक्ति पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाएगी।
तो इतना सरल नहीं है यहां से निकल जाना, माया निकलने नहीं देगी। तो ये माया का ट्रैप है, ये सोच लेना कि मन ही मन से काम चल जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पूरा जीवन किया होगा तो अंत में आएगा। तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि अंत में अगर हम वेंटिलेटर पे हो, हम बोल ही नहीं पाए तो क्या होगा? तो भगवान ने इस श्लोक में बोला है अंत काले च मामेवा स्मरण। बुलवा नहीं बोला है, बोलना नहीं है कि वो तो राम का नाम बोल के गए थे। अरे भाई राम का नाम बोला था, उसमें क्या सोचा था? उसमें हो सकता है कि आपने राम गोपाल वर्मा को सोच लिया हो जो फिल्म मेकर है वो भी तो राम का नाम है। तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलने वाला है। स्मरण मुक्त व स्मरण में कृष्ण आने चाहिए, तब जाकर उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेटर पे भी कोई व्यक्ति हो, स्मरण में कृष्ण आ गए, पर वो स्मरण में कब आएंगे? जब पूरा जीवन किया होगा। ऐसे ही कोई 12th का बच्चा तैयारी कर रहा हो, पूरे साल तो खेलता रहा, और अब 12th का पेपर आया, अंत में 15 दिन पढ़ने लग जाएगा तो क्या पास होगा? और अगर 15 दिन भी पढ़ ले तो ठीक बात है, लेकिन 15 दिन में नहीं पढ़ते लोग, तो कह रहे हैं एंड में बस देख लूंगा, एक दिन पहले वो कुंजी से तैयारी कर लूंगा, प्रैक्टिस पेपर तैयार कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है। उसे पता है कि भाई इसके 40-50% ही आएंगे, हो सकता है फेल भी हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी तैयारी करी हो, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, अपनी बुक्स, एनसीईआरटी सब पढ़ा हो, उस पर बिलीव होता है कि ये नंबर 1 आएगा। टीचर्स की भी होप होती है। और अगर कुछ कट भी गया तो 98 तो आएंगे, 97 तो आएंगे। लेकिन जिसकी तैयारी ही बेकार है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए अपनी तैयारी अच्छी रखिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे, दिस होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन व्हिच इज डेथ। मृत्यु हमारा अंतिम पेपर होगा, उसमें चेक किया जाएगा कितना हमने तैयारी करी है। इसलिए तैयारी को स्ट्रांग करिए और भजन करिए। और व्यक्ति को कौन सी योनि मिलेगी? इसका उत्तर भगवान ने 8वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम। जैसे भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ोगे, ताम ताम याम याम ताम ताम। भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे। जिस स्वभाव को सोच करके आपने अपना शरीर छोड़ा, बिल्कुल वैसा ही ताम ताम, वैसा वैसा ही आपको शरीर मिलने वाला है। आप सोच लीजिए, आपको व्यक्ति सो रहा है, मर रहा है, मरते वक्त बोल रहा है, ओ मेरा पुत्र, मैं तुझे धन देना चाहता, मर गया। अब उसका स्मरण में कौन आए? पुत्र आया, यानी कि उसका लड़का आया। अब अगला इसको कौन सा शरीर मिलने वाला है? एक पुरुष का शरीर मिलने वाला है। मर रहा था, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, स्त्री का स्मरण किया, स्त्री का शरीर प्राप्त किया। तो आज हम जितनी स्त्री देख रहे हैं, जितने पुरुष देख रहे हैं, पुरुष ने स्त्री का स्मरण किया तो स्त्री ने पुरुष का स्मरण किया। तो इसलिए स्त्री पुरुष की आसक्ति से भी रहित होना पड़ेगा। आप रहिए उनके साथ में। हम ये नहीं कहते परिवार को त्याग दो, लेकिन एक होता है ना केयर फ्री एटीट्यूड। ज्यादा केयरलेस भी नहीं होना है और केयरफुल भी होने का मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी नहीं है। केयर फ्री एटीट्यूड, यस आई केयर अबाउट यू, मैं आपका ख्याल रखना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं इतना आसक्त हो गए मरते दम तक भी है क्या होगा। तो इस प्रकार से यहां पर बड़ी सरल तरीके से भगवान बोल रहे हैं, सदा तद भाव भावित, और उसी भाव को व्यक्ति प्राप्त होता है। अगर आपने अंत में किसी कुत्ते का स्मरण कर लिया है, मेरा प्यारा कुत्ता, तो आप समझते हैं अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है। इसलिए आपने जीवन में सोच समझ करके अपनी आसक्तियों को रखिए। कृष्ण आसक्ति होगी, हरि नाम से आसक्ति होगी, गीता के श्लोकों से आसक्ति होगी, भक्तों से आसक्ति होगी, गुरु के चरणों में आसक्ति होगी, तो अवश्य आप भक्तों के समाज में उत्पन्न होंगे। और फिर जहां तक भक्ति की है, उसके आगे से भक्ति कौन सी नहीं हो जाएगी। तो अपने को बचाइए। अगला प्लान बनाते हैं, क्यों नहीं अपने जीवन को, अपने समय को गीता में इन्वेस्ट किया जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं, त्रस्त ग्रस्त कैसे मुक्त हो सकता है। आजकल हम देखते हैं समाज में लोग अपने ग्रस्त जीवन में बड़े परेशान हैं। अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना है, ऑफिशियल लाइफ को भी बैलेंस करना है, बच्चों की एजुकेशन लाइफ को भी बैलेंस करना है, पिकनिक पे भी जाना है, बच्चों का रिक्रिएशन भी कराना है, बच्चों के साथ में घूमना फिरना है, उनको एजुकेशन भी देनी है, फैमिली अफेयर, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, इतना सब कुछ। हम तो त्रस्त हो चुके हैं। कैसे मुक्त होंगे इन सब बंधनों से? हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम भगवान का भजन करें? कैसे करें भगवान का स्मरण? कोई तरीका है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में इस बात का वर्णन किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणं युद्ध चा
मयि अर्पितं मनो बुद्धि एवं एषसि असंशया। भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर समय तुम क्या करो कि मम अनुस्मरणम युद्ध जा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो। अब अर्जुन जो थे वो युद्ध छोड़ करके चाहते थे पेड़ के नीचे बैठ जाऊं और भगवान आपके नाम का भजन करूं, मुझे नहीं लड़ाई करनी है, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए कोई जमीन जायदाद। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है कि तुम जाओ और अपने बात को रखो उनके सामने। अगर वो तुमको जीने देते तो मैं फिर भी कहता कि तुम्हें युद्ध की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जब उनसे 5 गांव तुम्हारे लिए मांगे तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा 5 गांव 5 सुई के बराबर नोक जो होती है, इतना स्थान भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पैर रखने का स्थान भी चाहिए तो लड़कर लेना पड़ेगा। अब बताओ अर्जुन, ऐसी स्थिति में क्या तुम अपने कर्तव्य को भूल जाओगे? लड़ो। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि हम नियमित कर्मों को छोड़ दें। एक व्यक्ति की जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उसको करनी ही चाहिए, लेकिन इतना बिजी ना हो जाए कि भगवान के लिए वक्त ही ना मिले। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणम युद्ध चा। अर्जुन युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। तो जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का स्मरण करते हुए अपने घर के अंदर रहती है, उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके। वो कभी नहीं बताएगी, ना लड़का बताएगा। तो ये अपने प्रेमी प्रेमिकाओं का जैसे स्मरण करते हैं, ऐसे ही हम भगवान का सदा स्मरण करके अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणम युद्ध चा मयि अर्पितम मन बुद्धि। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी सारी क्रियाएं रोक दो, अपने शरीर को मुझे समर्पित कर दो, मंदिर में आके बैठ जाओ। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मयि अर्पितम मनः बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। इंटेलिजेंस कैसे सेवा में लगाई जाए ये हम आपको बताते हैं। अपने टाइम शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले करें और लेस इंपॉर्टेंट, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में करें। इसका एक उदाहरण है, एक बार एक प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब ने अपने स्कूल के बच्चों से कहा कि भाई बच्चों ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक डिब्बा दूं और उस डिब्बे में डालने के लिए कुछ छोटे पत्थर है, कुछ बड़े पत्थर है, थोड़ी सी रेत है और थोड़ा सा पानी है, और अगर तुम्हें इनको सबको डालना हो इस डिब्बे में तो क्या करोगे? बच्चों ने पहले पानी डाला, उसके बाद रेत डाली तो पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई, कीचड़ हो गई। फिर उन्होंने छोटे वाले पत्थर डाले तो पत्थर से डिब्बा पूरा भर गया और बड़ा पत्थर डालने के लिए जगह ही नहीं थी। तो सारे बच्चे बोले सर ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, ये सारी चीजें इसमें कैसे आ सकती हैं? तो प्रोफेसर ने कहा आप देखो ध्यान से मैं क्या करता हूं। उन्होंने डब्बा खोला, डब्बे के अंदर सबसे पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे पत्थर डाले तो छोटे पत्थर साइड में एडजस्ट हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रेत डाली, रेत भी साइड में एडजस्ट हो गई। फिर उन्होंने उसके ऊपर से पानी डाला, पानी भी उसके अंदर एडजस्ट हो गया और पूरे डब्बे में चारों चीजें आ गई। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। बड़ी प्रायोरिटी है, यानी कि सुबह उठ करके सबसे पहले जब तक परिवार के लोग सो रहे हैं हम अपने समय का इस्तेमाल करें भगवान का नाम जप करने में, भगवान की गीता पढ़ने में, भगवान की गीता की कथाओं को सुनने में। और उस समय का इस्तेमाल कर लें जब भी हमारे पास फ्री टाइम है, जब लोग अपनी कामों में बिजी हैं, बच्चे अपना टेलीविजन देख रहे हैं और हमारे घर के लोग अपने ऑफिशियल काम में बिजी हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई अपने ऑफिशियल काम कर रहा है, उस समय का सदुपयोग करिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं मयि अर्पितम मनः बुद्धि। मन तो फिर भी लगा पाएंगे, लेकिन बुद्धि लगाने का मतलब है इंटेलिजेंटली मन को लगाना है। ऐसे ही नहीं कि वेगली बस कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, नित्य प्रतिदिन हमको करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अगर कोई नित्य प्रतिदिन इस क्रिया को करता है, वो ग्रस्त जीवन में रहे, अपने डेली एक्टिविटीज करे, अपने सारे जिम्मेदारियां निभाए, लेकिन मन और बुद्धि से मेरा स्मरण करता रहे, तो भगवान कहते हैं माम एव असंशया, वो मुझको प्राप्त करेगा। माम यानी कि मुझको, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे धाम को ना आए, यानी कि जीते जी भी मजा और शरीर छोड़ने के बाद भगवान का धाम, जहां जाने के बाद वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, इस गीता वीकली के द्वारा हम गीताओं को सुनते रहे, गीता वीकली की कथाओं को सुने, गीता को पढ़ें और भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएं। और इस प्रकार से एक त्रस्त व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकता है और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं इस गीता वीकली में। प्रश्न लोग पूछते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए भक्ति करना प्रारंभ किया तो क्या मेरे जीवन से कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो आइए इस आज स्पेशल श्लोक पर चर्चा करते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात व्याख्यान करी। भगवान कहते हैं, अनन्या चेत सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा अनन्य चेत सततम यो, जो सतत रूप से अनन्य भाव से। अब अनन्य क्या है? जो भगवान कृष्ण के अलावा जीवन में कोई और देवी देवता गुरु सिद्ध पुरुष किसी के भी शरणागत नहीं है, अन्य कुछ नहीं, अन्य अनन्य नाम आता है। अनन्य कह रहे हैं भगवान कि और अन्य कोई वस्तु नहीं, अनन्य भाव से। अनन्य सततम यो क्या करता है? स्मरति नित्यशः। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का जाप करना है। तो भगवान को जब हम मन बुद्धि से सेवा करते हैं, भगवान कह रहे हैं एक दिन नहीं करना है, स्मरति नित्यशः। नित्य अगर कोई ये काम करता है, तस्याम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाता हूँ। भगवान हमारे जीवन में आएंगे, विशेष विशेष लीलाएं करेंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, आप कहेंगे तो हो नहीं सकता था, ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन जो इम्पॉसिबल है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर हम ब्रेक करें, आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। इम्पॉसिबल भी कहता है मैं पॉसिबल हूं। जो चीज नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकती है। भगवान कृष्ण की एक स्पेशल शक्ति है जिसका नाम है अघटन घटन पटयसी, यानी कि जो अघटित होने वाली वस्तुएं हैं वो भी घटित हो सकती हैं। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य होंगे, हम कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो अनइमेजिनेबल है, ओह, लेकिन वो सब होने लग जाएगा। लेकिन कब? जब हम नित्य भगवान के भजन में लगे होंगे। और भगवान कहते हैं नित्य युक्त से योगिना, एक दिन नहीं, नित्य यानी रेगुलरली, एवरी डे। जैसे हमारे इस्कॉन केंद्रों में रोज 16 माला का नियमित रूप से जाप, भगवत गीता का कम से कम 1 घंटे का अध्ययन और भगवान की कथाओं का, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता कथाओं का श्रवण और भगवान की कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति ये 4 काम कर रहा है तो फिर भगवान उसके लिए स्पेशल करेंगे। श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे भक्तों को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य लोग या अन्य योगी के अभ्यास करता लोगों को करना पड़ता है। यानी कि कई सिद्धि के मार्ग हैं, कुछ ध्यान योग करते हैं, कुछ हठ योग करते हैं, कुछ सकाम कर्म योग करते हैं, लेकिन इन सभी योगों में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं, उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये कष्ट जो हमारे जीवन में आता है, ये हमारे पुराने प्रारब्ध यानी कि पुराने किए गए पाप फलों का हमारे सामने रिजल्ट होता है। हमने पाप कर्म किए, उसका पाप फल हमको भोगना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो क्या भगवान की अगर हम हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे तो भगवान बचाएंगे क्या? लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इस पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। भगवान बिल्कुल अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक बार एक गुरुजी थे और उनके पास 2 शिष्य आया करते थे। एक शिष्य जो थे वो बहुत ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य पूर्वक भगवान का जप करते थे, सेवा करते थे, गीता पढ़ते थे, गीता श्रवण करते थे, सुनते थे। और दूसरे थे वो गुरु जी के सामने तो बड़े अच्छे बनते थे, लेकिन घर जाकर के वही अपनी नियमित क्रियाएं, माला जाकर के कील पर टांग दी, अरे माला को उठाऊंगा कल परसों तरसों सोचते रहते थे और वहीं के वहीं यथारूप बने रहते थे। तो ये एक चीटिंग प्रोपेंसिटी यानी कि एक छलने वाला भक्त था और दूसरा एक सच्चा भक्त था। अब सिंसेरिटी किसकी है? नित्य युक्त कौन उपासना कर रहा है भगवान का, रोज रेगुलरली कौन कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। अब हुआ क्या, जो ये व्यक्ति चीटिंग करता था इसको आज एक सोने का हार मिल गया, और जो दूसरा व्यक्ति सच्चा था आज उसके पैर में कील लग गई। जब पैर में कील लगी तो वो रोने लगा, हाय हाय ये क्या हो गया, खून निकल आया, पैर ही कट जाता मेरा तो बच गया। और फिर गुरुजी के पास आया और गुरुजी के पास आकर के कहता है, गुरुजी अब बस बहुत हो गया। आप कहते हैं अनन्य चेतया सततम यो, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस व्यक्ति के लिए तस्याम सुलभम पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ होता हूं, लेकिन मेरे लिए भगवान सुलभ नहीं है, दुर्लभ हो गए हैं, सुनते ही नहीं है और कष्ट आए ही जा रहे, आए जा रहे।
गुरुजी आप ही इसको बताइए क्या मतलब है। जो चीटिंग करता है उसको आज धन मिल गया, और मैं जो सच्चा हूं मुझको आज क्या मिल गया, कील लग गई, खून निकल रहा है मेरे पैर। गुरुजी ने कहा क्योंकि तुम भगवान की कृपा को जानते नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं तुम्हें इसका वर्णन करता हूं कि देखो, आज जिसको सोने का हार मिल गया, एक नेकलेस मिल गया, उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको आज क्या मिलना था, एक बहुत बड़ा महल मिलना था, पैलेस मिलना था। लेकिन पैलेस ना मिलकर के उसको एक छोटा सा हार मिला, क्योंकि उसने भगवान के भजन की अवहेलना करी, उसको रिजेक्ट किया, ड्रामा किया, चीटिंग करी। लेकिन क्योंकि तुमने इसको नित्य रूप से किया, तुम्हारे पुराने जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार आज तुम्हारे पैर को ही कट जाना चाहिए था। एक कुल्हाड़ी पड़ती और तुम्हारा पैर कट जाता, लेकिन क्योंकि तुम नित्य भजन करते हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उस पर कृपा करता हूं, और भगवान की कृपा के कारण आज तुम एक छोटी सी कील, इतना बड़ा दुख छोटा होकर के सामने आया, तो ये कष्ट तुम्हारा निकल गया। इसलिए चिंता मत करो। जो व्यक्ति भजन करता है उसके प्रारब्धों के अंदर भगवान परिवर्तन कर सकते हैं, वरना इस संसार में कोई पूजा पाठ, कोई योग साधना, कोई क्रिया, कोई जागृति अवस्था, कोई चिंतन, कुछ भी आपके प्रारब्धों को काट नहीं सकता। केवल जिसने इन प्रारब्धों को बनाया, वो भगवान, जो इस कृष्ण जिसने प्रकृति की रचना करी, वो आपके प्रारब्धों के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है, ब्रह्मांड नायक है। एक कंपनी के अंदर अगर रूल बदलने होंगे तो ओनर बदल सकता है, एक कंट्री के अंदर अगर रूल बदलने होंगे तो प्रेसिडेंट बदल सकता है, लेकिन अन्यथा और किसी के पास ये शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम नित्य युक्त मुझ में उपासना करते हो, मुझ में लगे रहते हो, सतत मेरा चिंतन करते हो, तस्याम सुलभम पार्थ, मैं उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाता हूँ। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, और शुद्ध भक्ति, सिंसियरिटी, बड़े ही ध्यान एकाग्रचित्त होकर के हमें भगवान के भजन में लगना चाहिए। आशा करते हैं आप समझे होंगे कि एक भक्त है, भक्ति करने के बाद भी उसको कभी कभी कष्ट क्यों आते हैं, क्योंकि कष्ट तो आने थे बहुत सारे, लेकिन भगवान की भक्ति से वो बहुत कम हो जाते हैं, और आनंद की हमें उपलब्धि होती है। तो इसलिए आनंद पाइए, कष्टों को कम करिए, लेकिन सिर्फ एक ही मार्ग है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे होती है, मोक्ष कैसे पाया जा सकता है। तो आज भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 और 16 में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया मुक्ति क्या है। भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःखालयम् अशाश्वतम् ना प्रोवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्मम, मुझको प्राप्त करने के बाद इस संसार में तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता। कहां पर? दुख आलयम अशाश्वतम। ये प्रसिद्ध श्लोक है और लोग इसके बारे में जानते हैं कि इस संसार को भगवान कृष्ण ने ही बनाया, और भगवान कृष्ण जब इस संसार को बनाया तो इस संसार का एक नाम रखा। जैसे एक इंजीनियर एक कार को डिजाइन करता है तो उसका एक ब्रांड नेम रखता है, वैसे ही भगवान ने ही इस संसार को बनाया, तो भगवान ही जानते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक इंजीनियर जानता है, एक बुक मैनुअल के अंदर लिखता है इसमें डीजल डलेगा, सीएनजी डलेगी, कैस्टर ऑयल डलेगा, ये डलेगा, और इसकी स्पीड इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, इसकी इकोनॉमी स्पीड ये है, हाई स्पीड ये है। इस प्रकार से सारे जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अच्छी और बुरी चीजें इंजीनियर जानता है। ऐसे भगवान जानते हैं जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इसका नाम है दुख आलय। आलय यानी कि घर। अब हम देखें अगर तो किसी भी घर को आलय कहते हैं। जैसे विद्या का घर विद्यालय, भोजन का घर भोजनालय, हमारी प्रार्थनाओं का घर प्रार्थनालय, हमारे पुस्तकों का घर पुस्तकालय, जहां बर्फ रहती है हिमालय। तो इस प्रकार से आलय यानी कि वो घर जहां पर ये वस्तु रहती है। ऐसे ही अगर दुख आलय शब्द आया मतलब ये दुखों का घर है। और दूसरी चीज अशाश्वत, यहां पर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है। कोई टेबल आपने खरीदी है, 10 साल बाद उसमें दीमक लगेगी, टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई आपने कार खरीदी है, 10 साल बाद 15 साल बाद वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। कोई व्यक्ति है, वो बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस संसार में कोई भी वस्तु चलने वाली या न चलने वाली, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सब क्या है? अशाश्वत। शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये टेम्परेरी जगत में हम परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं।
हम इस दुखालय में सुखालय ढूंढ रहे हैं। तो सच्ची मुक्ति क्या है? जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उस व्यक्ति को सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कह रहे नापुनवंती महात्मना सम सिद्धिम परमाम गतिम, उसको परम गति प्राप्त होती है। तो ये दो प्रकार के लोक हैं। एक लोक है जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, अप्रकट जगत कहते हैं, और इस संसार को प्रकट जगत कहते हैं, यानी कि जो दिखाई देता है। भगवान के लोक को अव्यक्त कहते हैं, अक्षर कहते हैं और परम गति कहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे हमारे थे उनको परम गति प्राप्त हुई। तो परम गति कहा गया, परम गति यानी कि भगवान के धाम की प्राप्ति। तो इस प्रकार से मुक्ति क्या है? अब मुक्ति को विशेष रूप से कई विभाजनों में समझना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं संसार में हूं, अपने बंधनों से, अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाऊं, ये मेरी पहली प्रकार की मुक्ति है, यानी कि मेरी परेशानियां समाप्त हुई, मैं मुक्त हो गया। दूसरा है कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो, उसके घर वाले कहते हैं अरे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बीमार हैं, ये शरीर छोड़ दें, चले जाएं संसार छोड़ करके, वही इनकी मुक्ति है। यानी कि आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, लोग सोचते हैं ये मुक्ति है। तीसरे प्रकार की मुक्ति होती है कि मेरे घर में बहुत सारा काम था, बेटी की शादी थी, फंक्शन था, ऑफिस का कोई इवेंट था, वो समाप्त हो गया, चलो भाई मुक्त हो गए। तो ये ऐसे ही इस शब्द के कई पर्यायवाची रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार लोग सोचते हैं भगवान में लीन हो जाने को मुक्ति कहते हैं, लेकिन भगवान में लीन हो जाना भी कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा का एक गुण है, वो अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है। जैसे पानी के अंदर तेल नहीं घुलता है, पानी के अंदर नमक घुल सकता है, लेकिन जैसे तेल पानी में नहीं घुलता, ऐसे आत्मा कभी भी किसी चीज के अंदर घुलती नहीं है। इसीलिए उसको क्या कहा गया? वो अघुलनशील है। अगर घुलनशील आत्मा कैसे जाके परमात्मा में लीन हो जाएगी? तो ये सारी चीजों से हमें समझना चाहिए। जिन मुक्ति को हम सोचते हैं, हम बातें करते हैं, ये मुक्ति गलत प्रकार की मुक्ति की चर्चा समाज में है। अगर हम वैकुंठ की मुक्ति की भी बात करें तो 4 प्रकार की मुक्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं। सारूप्य मुक्ति यानी कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके वैकुंठ धाम में चले जाना। सामीप्य मुक्ति यानी कि भगवान के समीप उनके द्वारपाल बन जाना या उनके पार्षद बन जाना। साष्टी मुक्ति यानी कि भगवान के धाम में भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। और सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक में चले जाना। तो सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य यानी कि भगवान के शरीर के अंदर से निकलने वाला जो तेज है उसके अंदर मर्ज हो जाना। और सारूप्य यानी कि भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना। तो कई प्रकार की मुक्तियों की चर्चा है। अगर हम इसमें विशेष विश्लेषण में जाएं तो हम 5 घंटे तक मुक्तियों की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? अब प्रश्न उठता है, सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? क्या कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक को चला जाता है तो वो मुक्त हो गया? अरे वो स्वर्गवासी हो गए, बस शरीर छोड़ दिया, हमने उनकी 13वीं कर दी, हमने उनके नाम का श्राद्ध कर दिया, वो मुक्त हो गए। भगवान गीता के इसी अध्याय के 16 नंबर श्लोक में 8वें अध्याय में कहते हैं अब्रह्मा भुवना लोकान पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतुवे पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य कौंतुवे, एक कुंती पुत्र जो मुझे प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन आ ब्रह्मा भुवनान लोकान, अगर ब्रह्म लोक तक भी कोई व्यक्ति चला जाएगा उसको संसार में वापस आना पड़ेगा। पुनरावृत्ति अर्जुन। अब सोचिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर भूलोक है, भूलोक के ऊपर भुवलोक, भुवलोक के ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर तप जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, कई लोक हैं। इन सारे सत्यलोक जो है ब्रह्मलोक कहलाता है। और भगवान कह रहे हैं स्वर्ग तक नहीं, अगर ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे पुनरावृत्ति, दोबारा आना पड़ेगा। अब बताओ, कोई मुक्ति हुई? जाकर के अगर वहां से वापिस ही आना पड़ा बंधन कारक संसार में, तो कहां मुक्ति हुई? लेकिन अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे क्रम से भी आगे बढ़े तो कोई कह सकता है अगर मैं स्वर्ग को चला गया तो क्या स्वर्ग से मैं भगवान के धाम नहीं जा सकता हूं? हाँ, जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस गीता के अंदर एक श्लोक के द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं ब्राह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे पर्यासयन्ते कृतात्मना प्रवेशन्ति परम पदम। यानी कि अगर ऊपर के लोक में भी कोई व्यक्ति जाकर भजन कर सका तो वो ब्रह्मलोक से भी वैकुंठ की ओर जा सकता है, गोलोक की ओर जा सकता है। लेकिन इतना सरल नहीं है। अगर आप आज दुखमय संसार में दुखालयम में भजन नहीं कर पा रहे हैं और आप अगर स्वर्ग चले गए, स्वर्ग की स्थितियां तो ज्यादा बेहतर हैं।
वहां पर आपको नहाने के लिए कुंड मिल रहे हैं, बुखार नहीं आता, शरीर से पसीना नहीं निकलता, सुंदर अप्सराएं हैं और आपके पास में सारा ऐश्वर्य है, ऐसी अवस्था में भजन कौन करेगा? ब्रह्मलोक में आपको ब्रह्म तेज प्राप्त हो रहा है और ऐसी अवस्था में भजन कौन करेगा? तो कोई विरला ही होता है जो भजन कर सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अगर ब्रह्मलोक तक भी गए तो कोई होता है जो वैकुंठ चला जाए, 99.9% लोगों को वापस इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए मार्ग क्या है? भगवान कह रहे हैं भजन करो। भजन करने के मार्ग से तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो सकते हो? 2 प्रकार की मुक्ति अंत में हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में। एक व्यक्ति है जिसकी सांसें चल रही हैं लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। दूसरा व्यक्ति है जिसकी इच्छाएं चल रही हैं लेकिन सांसें समाप्त हो गई हैं। कौन सा बेहतर है? हमारी सांसें समाप्त हो गई और इच्छाएं चल रही हैं, यानी कि मेरे को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म। जिन इच्छाओं के साथ मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं, मुझे फिर से उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर शांत, मेरी इच्छाएं शांत हो गई हैं लेकिन अभी मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा जीवन बाकी है, मैंने अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लिया है। तो सबसे बड़ी मुक्ति यही मुक्ति है कि मैं जीते जी भगवान की इतनी भक्ति करूं कि मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी भौतिक इच्छाएं सब समाप्त हो जाएं। जो मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊं, ज्यादा के लिए मैं प्रयास ना करूं, बस इतना मिल जाए कि जिसमें भजन हो जाए। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर हम ऐसी स्थिति में भजन कर सकते हैं तो ये बेस्ट पॉसिबल मुक्ति बताई गई। और ऐसा व्यक्ति जब अपने शरीर को छोड़ता है तो भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य, वो मुझे प्राप्त करता है। माम उपेत्य पुनर्जन्मम, उसका इस पुनर्जन्म नहीं होगा। कहां? दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखमय संसार में उसको फिर नहीं आना पड़ेगा। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं इतनी मेहनत करके? अकबर ने भी किला बनाया था, हम फ्लैट्स बनाते रहते हैं। अकबर ने कभी सोचा था कि मेरे वंश का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, वहां पे कबूतर चिड़िया बैठा करेंगे। किलों के अंदर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कभी सोचा था कि इसके अंदर खाली एक मॉन्यूमेंट बन के रह जाएगा, उसमें कोई नहीं रहा करेगा। तो हम भी ये सब जो बना रहे हैं पता नहीं कब तक हमारे साथ रहने वाला है। अपने समय को सोचिए, विचार करिए, इसका सदुपयोग करिए, भगवान के भजन में लगाइए। टाइम बहुत कम है, समय निकला जा रहा है, घड़ी टिक 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 करके रोज हमें इंतजार करा रही है कि बस हो सकता है कल तुम्हारा काल आ जाए, कल तुम्हारा काल आ जाए, कल तुम्हारा काल आ जाए। ध्यान से कभी घड़ी को सुनिए, कल 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 ऐसे बोल रही हो। तो इसलिए सदुपयोग करिए, भगवान का भजन करिए और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और वो है कि भगवान के धाम की चर्चा हमने कई एपिसोड में करी और हमारे पास कई सारे फोन कॉल्स आए, कई सारे मैसेजेस आए कि भगवान का धाम दिखता कैसा है, कहाँ है भगवान का वैकुंठ गोलोक का धाम। आप कहते हैं संसार में सबसे ऊपर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है वैकुंठ धाम। वैकुंठ के भी सबसे टॉप फ्लोर है गोलोक धाम, यानी कि भगवान का गोयों का लोक, जहां भगवान की गाय रहती हैं, गोलोक, जहां भगवान कृष्ण रहते हैं, जहां भगवान श्रीमती राधा रानी रहती हैं। ऐसा लोक कैसा दिखता है, कहाँ है, किसका, इसके बारे में कहाँ विवरण मिलता है? तो आइए आज पढ़ते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान ने अपने लोक का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इति उत तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे लोक को आने के बाद दोबारा इस संसार में आपको आना नहीं पड़ेगा। मेरा लोक कैसा है? अव्यक्तो, वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुआ अभी तक। व्यक्त यानी कि किसी चीज के बारे में पता चल जाना कि भाई मैंने अपने बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी, अपना प्रोफाइल बता दिया, मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, कहां पैदा हुआ, क्या काम करता हूं, व्यक्त कर दिया। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने बारे में व्यक्त ना करे, इसलिए हमें व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति यानी कि जो अपने बारे में व्याख्यान कर सकता है, अपनी डिटेल बता सकता है, वो व्यक्ति है। पशु नहीं बता सकता है, तो हम व्यक्ति कहलाते हैं क्योंकि हम व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान का लोक अव्यक्त है, उसको कोई व्याख्यान नहीं कर सकता है। केवल कृष्ण ही अपने लोक का व्याख्यान कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मेरा लोक कैसा है? अव्यक्तो अक्षरम। अक्षरम यानी कि क्षर वो वस्तु होती है जो विनाशी हो जाती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। धन है वो खर्च हो जाता है,
कोई मटेरियल वस्तु है वो समाप्त हो जाती है, काल क्रम में घर होता है वो मेंटेनेंस मांगने लगता है, छतें गिर जाती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। लेकिन भगवान का धाम कैसा है? अक्षरम, वो शर नहीं होता है, अक्षर है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। प्रलय आने पर भी भगवान के धाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का धाम यथा रूप में बना रहता है। अक्षरो अव्यक्तो इति उक्तम आहु परमाम गतिम, और यहाँ जो व्यक्ति पहुंचता है उसे कहते हैं परम गति प्राप्त हुई। भगवान का धाम, भगवान कह रहे हैं, बड़ा विशेष है। जैसे मान लीजिए वैकुंठ धाम से जाने के लिए दो लोक हैं, एक व्यक्त लोक, एक अव्यक्त लोक, यानी कि जिसमें हम रहते हैं इसे व्यक्त कहते हैं। इसमें 14 प्लैनेट हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। इसके नीचे अतल, वितल, तलातल, सूतल, पाताल, रसातल, हाँ, इस प्रकार से ये 7 नीचे 7 ऊपर 14 लोक। इसके नीचे गर्भोदक सागर है और इसके ऊपर कर्णोदक सागर है, यानी कि वहां भगवान विष्णु लेटे हुए हैं कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। आप सबने टीवी सीरियल में यहां तक तो देखा है। लेकिन इसके ऊपर है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम के अंदर भी कई फ्लोर बनाए गए हैं। वो फ्लोर जो है, उस फ्लोर में टॉप मोस्ट फ्लोर है, उसका नाम है गोलोक धाम। उसके नीचे है मथुरा, उसके नीचे है द्वारका, उसके नीचे है जगन्नाथपुरी, उसके नीचे अयोध्या यानी साकेत धाम। इस प्रकार से कई प्रकार के धामों की चर्चा भगवान के शास्त्रों में, भागवत में, गीता में करी गई है। तो हम जाना चाहते हैं अगर गोलोक धाम, जहां से भगवान कह रहे हैं कभी वापस नहीं आना पड़ता, इस दुखमय संसार में इन परेशानियों को नहीं झेलना पड़ता, वो धाम कैसा है? सूरज नहीं है, लाइट से नहीं जलाना पड़ता है कि भाई लाइट जलानी पड़ती है या कोई सूरज निकलेगा तभी रोशनी होगी। भगवान के शरीर के तेज से वहां रोशनी रहती है। पेड़ कैसे हैं? कल्प वृक्ष। ऐसा वृक्ष नहीं है जो खाली छांव देता है, ऐसे वृक्ष हैं जिनके नीचे आप मांगो मुझे लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, मुझे मटर पनीर चाहिए, मुझे अनेक लोगों को खिलाना है, तो वो पेड़ कल्प वृक्ष हैं, आपकी इच्छा मात्र से आपको प्रदान कर सकते हैं। हजारों लाखों गाय हैं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां हैं। ब्रह्मा जी अपने भगवान कृष्ण के लोग गोलोक का वर्णन करते हुए कहते हैं, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा। चिंतामणि यानी कि भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि धाम है। चिंतन मात्र करने से ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, नौकरी पे नहीं जाना पड़ता, बैंक में पैसे इकट्ठे नहीं करने पड़ते। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा, कल्प वृक्ष है। लक्ष्मी, वहां पर लक्ष्मी जी हैं, कितनी? सहस्त्र है। गाय कितनी है? लाखों लाखों। कह रहे हैं चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिर पालयन्तम। सुरभि गाय है, वो दूध देती है अनलिमिटेड, जितना दूध चाहिए, और दूध कभी फटता नहीं है, हमारे तरह नहीं है दूध आया और फट गया। सुरभि गाय है, सारी इच्छा पूर्ण कर सकती है सुरभि गाय। तो लाखों लाखों सुरभि गाय है, इसीलिए भगवान का लोक है गोलोक। भगवान का नाम है गोपाल, क्योंकि भगवान गायों का पालन करते हैं। लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण द्वापर में आए थे ना, उन्होंने गाय चराई इसलिए उनको गोपाल कहते। नहीं, ये भगवान का नित्य धाम है जो इस संसार के सामने व्यक्त नहीं है। खाली शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र चक्षु से, गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त होता है ज्ञान कि भगवान का लोक कैसा है। सहस्त्र वहां पर गाय है। लक्ष्मी सहस्त्र संभरम सेव्यमानम, लाखों लाखों सहस्त्र लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। हम सोचते हैं एक ही लक्ष्मी देवी है, फिर हम सोचते हैं ये लक्ष्मी जी यहाँ कैसे आ गई, वहां कैसे आ गई। सहस्त्र लक्ष्मी है, भगवान की सेवा में लगी हुई है। लक्ष्मी सहस्त्र संभरम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद भगवान का भजन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तम अहम भजामि, जो आदि पुरुष कृष्ण है, संसार के ब्रह्मांड नायक है। हमने कितने भगवान बना रखे हैं। कोई कहता है जी हमारे गांव के बाबा जी भगवान, हमारे गुरु जी भगवान, हमारे देवता जी भगवान। यहाँ पर कहा गया कृष्ण भगवान। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और स्वयं भगवान कह रहे हैं अगर आपने इस भक्ति पाथ को, इस भक्ति मार्ग को पकड़ लिया, वापिस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। नित्य प्रतिदिन आनंद होगा, नित्य प्रतिदिन वहां पर आनंदमय लीलाएं होती हैं। रोज भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में लीलाएं करते हैं। जिन लीलाओं को हम वृंदावन या कृष्ण सीरियल में, टीवी सीरियल में छोटी छोटी लीलाएं देखते हैं और सोचते हैं भगवान शायद एक विशेष काल के लिए आए थे और फिर समाप्त हो गए, लेकिन ये हमारी दुर्बुद्धि है। जो लीलाएं यहाँ पर भगवान दिखाते हैं ये तो खाली एक एडवर्टीजमेंट है।
इसकी नित्य प्रतिदिन लीलाएं चलती हैं भगवान की गोलोक वृंदावन धाम में। तो एक व्यक्ति को अगर गोलोक जाना है तो उसको सारी डिटेल पता रहनी चाहिए, तभी उसका आनंद बढ़ेगा। वहां पर हर चीज शाश्वत है। भगवान का पटका बोलता है, भगवान की गद्दी बोलती है, भगवान का सिंहासन बोलता है, हर वस्तु चिन्मय है। पटके लगे हुए हैं सहस्र हजारों, और पटका कहता है आज प्रभु पीतांबर धारण करेंगे, प्रभु मुझको धारण करेंगे। जैसे ही भगवान अपने कंधे पे चादर डालते हैं, पीतांबर डालते हैं, पीतांबर बड़ा खुश होता है, ओ प्रभु ने आज मुझे अपने शरीर से स्पर्श कराया। वहां पर अगर गुलाब जामुन प्रसाद भी है, भगवान उसको भोग लगाएंगे तो गुलाब जामुन भी चिन्मय है। वो सोचेगा काश मैं कृष्ण के गले में जाऊं, भगवान को आनंद प्रदान करूं, भगवान के शरीर का स्पर्श करूं, और सच्चिदानंद विग्रह से फिर पुनः गुलाब जामुन यथा रूप में प्रकट होता है और भगवान के स्पर्श का आनंद प्राप्त करता है। सो वहां पर बहुत आनंद है। इस दुखमय संसार में, स्ट्रेस में, धूल में, मिट्टी में, नौकरी में, प्रॉब्लम में यहाँ रहना अच्छा है या उस अपार्टमेंट में? तो इसलिए अगर किसी को एक झोपड़ी से या एक रूम के अपार्टमेंट से पेंटा हाउस मिल जाए, 5 रूम का अपार्टमेंट मिल जाए, जहां कभी लाइट ना जाती हो, पानी ना जाती हो, कोई बिल ना देना पड़े, पढ़ाई ना करनी पड़े, नौकरी ना करनी पड़े, ऐसा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इसलिए नाम है वैकुंठा। जहाँ कुंठा नहीं है तो यहाँ क्यों पड़े हैं, क्यों नहीं चले वैकुंठा की ओर? वैकुंठा चलने का रास्ता है भगवान के नाम का जप करना, गीता पढ़ना और गीता को नित्य प्रतिदिन श्रवण करना। आशा है आप गोलोक वृंदावन धाम के बारे में जान गए होंगे और वहां जाने की तैयारी में लग जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमेशा लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मरने का भी कोई टाइम होता है क्या? मृत्यु का कोई काल होता है क्या? कौन किस वक्त मरेगा और किस लोक में जाएगा? ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में दिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यत्र काले तु अनावृतम आवृतम च एव योगिना प्रयाता यान्ति तकालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं यत्र काले तु अनावृतम आवृतम। अनावृति और आवृत्ति, ये दो चीजों की चर्चा भगवान कृष्ण ने यहाँ पर करी है। अनावृति यानी कि वापस नहीं आते हैं, आवृत्ति यानी कि वापस आते हैं। तो दो प्रकार के काल में लोग अपने शरीर को त्यागते हैं, जिसमें एक लोग भगवान के लोक की ओर चले जाते हैं और दूसरे संसार में वापस आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग जो उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागते हैं, यानी कि षट मासा उत्तरायण। आप लोगों ने सुना होगा मकर संक्रांति नाम का एक उत्सव आता है, यानी कि जनवरी के महीने में 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी के आसपास, इन तीन, ज्यादातर 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति, यानी कि सूरज का मकर राशि में संक्रमण करना, प्रवेश करना। मकर राशि से लेकर के जुलाई के कर्क राशि तक सूरज हर महीने संक्रमण करता है, लेकिन मकर राशि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन जो सूर्य है वो उत्तरायण, उत्तर की दिशा की ओर जाते हैं और ये बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है प्राण को त्याग करने के लिए। लेकिन किसके लिए? कई बार लोग गीता के श्लोक को पढ़ करके सोचते हैं कि अरे हम तो उत्तरायण में नहीं मरे तो हमारा क्या होगा। जनरल लोगों की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म विदो, यानी कि जो लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो लोग सिद्धि पुरुष जो हैं, जो बहुत ध्यान करते हैं, योग तपस्या करते हैं, वो लोग अगर उत्तरायण में अपने शरीर को त्याग करेंगे, यानी कि उन 6 महीनों में, तो वो कहाँ जाएंगे? निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करेंगे। यानी कि भगवान कृष्ण है, उनके शरीर से तेज निकल रहा है, उस तेज के अंदर प्रवेश कर सकते हैं बस, और फिर उससे वो वहां पर संतुष्टि का एहसास कर सकते हैं कि हम ब्रह्म तेज के अंदर प्रवेश करेंगे। यानी कि एक कार है और उस कार से निकलने वाली लाइट है, तो अगर कोई व्यक्ति कहे वाह वाह क्या लाइट खरीदी आपने, वाह मजा आ गया क्या लाइट खरीदी आपने, लेकिन वो लाइट का सोर्स क्या है? कार। यानी कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, तब उसकी हेडलाइट जो है वो तेज दिखा रही है। ऐसे ही कृष्ण अपने धाम में है, उनके शरीर से निकलने वाला जो ब्रह्म तेज है उसमें प्रवेश करके लोग सोचते हैं हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। यानी कि 6 मास में सिद्धि पुरुष लोग भी अगर प्राण त्यागे तो निर्विशेष ब्रह्म तक ही जा सकते हैं। और अगर हम बात करें 6 मासा दक्षिणायना, यानी कर्कट राशि से लेकर जुलाई के महीने से लेकर के दोबारा जनवरी के महीने तक, अगर उस अंधरात्रि में, अंधी रात में अगर किसी ने अपने प्राणों को त्यागा तो कहां जाते हैं? चंद्र लोक में जाते हैं। यानी कि मून प्लैनेट, लोग कहते हैं मून पर कोई जीवन नहीं है, चंद्रमा पे कोई जीवन नहीं है। गीता में कहा गया वहां पर चंद्र लोक में 10,000 वर्षों तक लोग रहने के बाद पुनः आवृत्ति यानी वापस इस संसार में आ जाते हैं।
वापस संसार में आना पड़ता है। तो ये किन की बात हो रही है? जो लोग ब्रह्मविदो यानी कि ब्रह्म ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, सिद्धि पुरुष हैं, जनरल लोगों की बात नहीं हो रही है। जनरल व्यक्ति तो अपने कर्मों के अनुसार जब भी शरीर छोड़ेगा कर्म बंधनों के साथ संसार में पुनः आएगा, कभी नीचे की योनियों में, कभी पशु योनियों में, कभी पुनः मनुष्य योनि में, या फिर नरक और स्वर्ग के चक्कर लगाता रहेगा। यानी कि अगर कोई भक्ति के मार्ग को पालन नहीं भी करता, किसी और तपस्या की विधि को पालन करता, योग, ज्ञान, सिद्धि, हठ योग, तब भी व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करना मुश्किल है। कोई कोई होता है जो ब्रह्म निवारण करके अपने ब्रह्म रंध्र यानी कि इस मस्तक के स्थान से अपने को भगवान विष्णु के ध्यान में लगाकर अपने शरीर को त्यागे और उत्तरायण का वक्त हो, जैसा भीष्म पितामह ने किया। भीष्म पितामह 56 दिनों तक तीरों की सैया पर लेटे रहे, इंतजार करते रहे कि कब उत्तरायण हो और मैं कृष्ण के लोक में चला जाऊं। वैसे तो भीष्म जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए विशेष उत्तरायण की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी तपस्वी योगी सिद्धि लोगों को बताना चाहते हैं उत्तरायण की महत्वता क्या है, इसलिए। अन्यथा एक भक्त के लिए इन काल विशेष की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार भक्त भी पूछते हैं, अरे अरे हमारे प्रभु जी थे, वो तो दक्षिणायन के समय प्रभु जी शरीर छोड़ दिए, उनका क्या होगा? तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान यहाँ पर कहते हैं, प्राते यान्ति ताकालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, सुन लो इस बात को कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते, यानी कि जो कृष्ण कह रहे मेरे भक्त होते हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु, किसी भी काल में, किसी भी जगह पर अगर योग युक्त भव अर्जुना, अगर वो योग युक्त है यानी भक्ति योग के द्वारा कृष्ण से जुड़े हुए हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी जगह किसी भी काल में अपने शरीर को त्यागें। अगर वो भक्ति योग का पालन करते हैं तो उनको षट मास दक्षिणायन उत्तरायण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परम धाम गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम में अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। इसलिए भक्तों को बहुत साधारण तरीका बताया गया है। आपको योगी करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बड़े साधारण से भगवान के नाम का जप करिए, गीता पढ़िए, गीता सुनिए और चिंता मुक्त हो जाइए। मैं मरूंगा तो क्या होगा? आप जब भी अपने शरीर का त्याग करेंगे, ये गारंटी भगवान कृष्ण देते हैं, आप मेरे धाम को प्रवेश करेंगे। इसलिए भक्तों को निश्चिंत होकर के भगवान के नाम भजन में लगना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस गीता वीकली में। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं, अरे भाई बताओ, अब ये इस्कॉन के डिवोटीज को देखो, हाथ में माला लेकर घूमते रहते हैं, ना तो गरीबों की मदद करते हैं, ना ही ये लोग तपस्या करते हैं, ना ही ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों हिमालयों में जाकर के तपस्या करते हैं। अरे भाई ये दिखावा करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है क्या? इससे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने इसका बड़ा सरल सा उपाय भगवत गीता में अर्जुन को आज से 5000 साल पहले ही बता दिया था। भगवत गीता के 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक यानी कि 28 नंबर श्लोक में भगवान इस बात को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तस्म सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति च आद्यम। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग का पालन करता है यानी कि भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्र का अध्ययन और श्रवण प्रचार करता है, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति योग का पालन करता है वो सब कुछ कर लेता है। केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाने मात्र से संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं? भगवान कहते हैं, वेदेषु। वेदेषु यानी कि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, आप लोग भक्त हैं, क्या आपने 4 वेद पढ़े हैं? भगवान कह रहे हैं 4 वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेदेषु, क्योंकि वेदों को रचने वाले तो भगवान ही है। वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविद च, मैं ही तो वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदों को रचने वाला भी मैं हूँ। तो वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? वेदों का सिद्धांतिक सार है श्रीमद् भगवद गीता, बस इसे पढ़ लो। भगवद गीता पढ़ने से भगवान क्या कह रहे हैं? वेदेषु, सभी वेदों को पढ़ने का फल मिल जाएगा। यज्ञेषु, कई बार लोग अपने घर में अग्नि जलाना चाहते हैं, फायर सैक्रिफाइस कराना चाहते हैं। अरे गृह प्रवेश है, प्रभु जी आइए थोड़ा सा अग्नि जला करके यहाँ पर थोड़ा यज्ञ कर लेते हैं।
यज्ञ की कलयुग में कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कह रहे हैं अगर कोई भक्ति मार्ग का पालन करता है, यज्ञेशु बिना अग्नि जलाए पग पग पर हरि नाम यज्ञ कर रहा है, वो हरि नाम कीर्तन कर रहा है, वो हर पग पग पर कीर्तन कर रहा है। अपनी जीभ से इसे बनाती है, ये चम्मच बन जाती है, उस घी पात्र की चम्मच ना, घृत होता है, उसको लेते हैं और फिर स्वाहा अग्नि में डालते हैं। जीभ में आ गया आपकी, ये बन गई चम्मच, कान बन गए आपके हवन कुंड, और इसमें आपने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बन गया आपका उस यज्ञ का, जो भी आप डलाते हैं सामग्री, यज्ञ सामग्री। अब सामग्री को चम्मच में भर के कहाँ डालते हैं? हवन कुंड में। तो मुंह से बोल करके कानों से सुनना है, ये यज्ञ क्रिया हो गई। भगवान कह रहे हैं बस भक्ति कर लो, यज्ञेशु यज्ञ का फल मिल जाएगा। तपस्सु यानी कि तपस्या, सिर के बल खड़े हो जाते हैं लोग और कई कई दिनों तक खड़े रहते हैं, शरीर की अंतड़ियां सूख जाती हैं, तपस्या करते हैं, ठंडे ठंडे पानी में घुस जाते हैं, बर्फ के अंदर निर्वस्त्र घूम रहे हैं, तपस्सु बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ काल रहने के बाद में जब बीमार पड़ जाते हैं तो दिल्ली में एडमिट हो जाते हैं। बाबा जी क्या हुआ? अरे तपस्या करने गए थे, वापिस आ गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधारण अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान कृष्ण का भजन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उनके प्रचार की सहायता करता है, भगवान को भोग लगा के खाता है, भक्ति की सरल विधियों का पालन करता है, तपस्सु तपस्या का फल मिल जाता है उसको। दानेशु दान लेते हैं लोग, कई प्रकार के दान की, चलो भाई गरीबों को रोटी खिलाएंगे, चलो जी हम तो हॉस्पिटल खुलवाएंगे, कंबल बांटेंगे, ये कोई काम करना जी, ये क्या भगवान के हरि नाम कर रहे हैं, इसको करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कई साधु हैं, वो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, अरे नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं है, शास्त्रों में नहीं लिखा है। अजी गीता पढ़ लो, गीता शास्त्रों का सार है, इसमें लिखा है, भगवान कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने नियमित कर्तव्यों को करो, साथ में भजन करो, तो क्या फल मिलेगा? दानेशु, दूसरों को दवाई देना, हम ये नहीं कहते नहीं देना चाहिए, लेकिन ये ना करो कि अरे बस हॉस्पिटल ही बनाते रह गए और भगवान का भजन नहीं किया, अरे सिर्फ दवाइयां ही बांटते रह गए, भगवान का भजन नहीं किया। हम भी जाते हैं हॉस्पिटलों में, दवाई देते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन सबको सिखाते हैं, क्योंकि अगर भगवान का भजन नहीं किया तो इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कहलाया जाएगा। यानी कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान पूछ करके विष खा लिया। एक तो होता है अनजाने में विष खा लिया, एक होता है जान पूछ करके मैं जहर खाने जा रहा हूं और फिर जहर खा लिया। तो अब जान पूछ करके कोई जहर खाए तो उससे क्या बोले? मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया, जान पूछ करके विष खाइनु, जहर खा रहा है। तो इसलिए आप सब कुछ क्रियाएं करें, लेकिन साथ में भजन अवश्य करें, क्योंकि भजन की क्रिया में सब कुछ समझ आता है। यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, भगवान कह रहे हैं इन सब क्रियाओं से जो पुण्य मिलने वाले हैं वो सारे के सारे पुण्य प्रतिष्ठम इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, खाली एक भक्ति की क्रिया करने से। अतीति तत्सर्वम इदम विदित्वा, और भगवान कहते हैं अंत में वो व्यक्ति योगी परम स्थान उपेत्येमा, और उस स्थान कौन सा प्राप्त करता है? मेरा धाम प्राप्त करता है। और कोई क्रिया करके हो सकता है कि आप किसी और लोक में चले जाएं या इसी लोक में पुनः जन्म हो जाए, लेकिन भक्ति की क्रिया करने से भगवान कहते हैं एक तो सारी क्रियाओं का फल मिल जाता है और दूसरा मेरा धाम में मिल जाता है ना, इजी वे। तो आजकल तो स्मार्टफोन के जमाने में और प्लास्टिक मनी के जमाने में क्यों इतने लंबी लंबी क्रियाओं में फंसना है? बहुत सरल विधि है, गीता शास्त्र पढ़ो, भगवान का नाम जप करो, मंदिर जाओ और भगवान का भोग लगाकर प्रसाद खाओ, जो धन मिलता है उसका 10% भगवान की सेवा में दान में दे दो। इस भक्ति की क्रिया को करने से घर गृहस्थी में रहते ही आपको भगवान भी प्राप्त होंगे, जीवन आनंदमयी होगा और अंत में भगवान का धाम भी मिल जाएगा। हरे कृष्णा।